हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे डीबीएमएस। डीबीएमएस में इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि एसक्यूएल क्या होता है, उसके बेसिक जितनी भी चीज़ें थी वो। आज अपन स्टार्ट करेंगे पीएल एसक्यूएल। ठीक है। सो पीएल एसक्यूएल क्या होता है? स्टैंड फॉर प्रोसीजरल लैंग्वेज एक्सटेंशन ऑफ एसक्यूएल। ठीक है। मीन्स प्रोसीजरल लैंग्वेज और प्लस एसक्यूएल, इन दोनों का मिक्सअप हो गया पीएल एसक्यूएल। ठीक है। सो इट इज ओरेकल्स प्रोग्रामिंग एक्सटेंशन ऑफ एसक्यूएल। कि जैसे अपन डेटाबेस के लिए एसक्यूएल यूज करते थे, वैसे आजकल ओरेकल क्या यूज कर रहा है? पीएल एसक्यूएल। ठीक है, जो मॉडर्न लैंग्वेज होगी। सो इट कंबाइंस द एसक्यूएल फॉर डेटा हैंडलिंग प्लस प्रोसीजरल फीचर्स जैसे लूप्स, कंडीशंस, वेरिएबल्स, फंक्शंस। ठीक है, कि एसक्यूएल के साथ साथ प्रोसीजरल फीचर्स को भी ऐड करके तो वो नई होगी एक पीएल एसक्यूएल लैंग्वेज। ठीक है। अब फीचर्स ऑफ पीएल एसक्यूएल कौन कौन से हो गए? कि इट सपोर्ट्स द वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। क्या सपोर्ट करता है? वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट। अलाउ लूप्स, कंडीशंस एंड डिसीजन मेकिंग एंड कैन हैंडल एक्सेप्शंस जैसे एरर वगैरह उन चीज को हैंडल करता है। ठीक है। अलाउस क्रिएटिंग प्रोसीजर्स, फंक्शंस, ट्रिगर्स, पैकेजेस एंड ब्लॉक स्ट्रक्चर्स जैसे कोड इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। तो ये सारे फीचर्स हो गए किसके? पीएल एसक्यूएल के, जो सिर्फ एसक्यूएल में पॉसिबल नहीं थे। तो हमने पहले एसक्यूएल पढ़ा, उसकी सारी चीजें पढ़ी, बट अब आजकल अपन यूज कर रहे हैं पीएल एसक्यूएल। तो उसके फीचर्स क्या क्या है? उसमें प्रोसीजरल फीचर्स ऐड हो गए, क्योंकि पीएल मींस प्रोसीजरल लैंग्वेज के जितने भी फीचर्स थे वो सारे ऐड एसक्यूएल में होके आ गए, तो हो गया पीएल एसक्यूएल। अब हमने इसके फीचर्स देखे। सो पीएल एसक्यूएल इक्वल्स टू एसक्यूएल प्लस प्रोसीजरल फीचर्स। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए पीएल एसक्यूएल ब्लॉक। ठीक है, कि अपन पीएल एसक्यूएल में डेटा को लिखते हैं तो वो एक ब्लॉक के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सो एवरी पीएल एसक्यूएल प्रोग्राम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक। ठीक है, कि एक ब्लॉक के फॉर्म में पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है। सो सबसे पहले उसमें होता है अपन क्या चीज करते हैं? डिक्लेरेशन। ठीक है। सो डिक्लेरेशन जैसे वेरिएबल, कॉन्स्टेंट, कर्सर, जितनी भी चीजें उनको डिक्लेयर करेंगे, फिर अपना प्रोग्राम बिगिन होता है। ठीक है। सो सेकंड वन इज बिगिन। सो एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स की अपने को जो जो एग्जीक्यूशन के स्टेटमेंट्स है वो सारी चीजें। फिर अपन चेक करते हैं एक्सेप्शंस कि कोई एरर वगैरह थोड़ी है, एंड लास्ट में अपन उसको करते थे एंड। तो ये हो गया कि इसके ब्लॉक में क्या क्या चीजें होती है? डिक्लेरेशंस, बिगिन, एक्सेप्शन एंड एंड। ये हो गया पीएल एसक्यूएल का अपना ब्लॉक। ठीक है। तो ये देख लिया बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट पीएल एसक्यूएल। अब अपन देखते हैं व्हाट इज ब्लॉक, कि पीएल एसक्यूएल में ब्लॉक क्या होता है। सो ब्लॉक इज द बेसिक यूनिट ऑफ कोड इन पीएल एसक्यूएल। एवरी पीएल एसक्यूएल प्रोग्राम इज रिटन इनसाइड अ ब्लॉक। ठीक है, कि जितने भी पीएल एसक्यूएल के प्रोग्राम है वो एक ब्लॉक के अंदर लिखे जाते हैं। इट ग्रुप्स स्टेटमेंट्स लॉजिकली लाइक अ कंटेनर। ठीक है। एंड ब्लॉक्स कैन नेस्टेड, कि एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक भी हो सकता है, जिसको अपन बोलते हैं नेस्टेड ब्लॉक। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि डिक्लेरेशन, बिगिन, एक्सेप्शन एंड एंड। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स। क्या है टाइप्स ऑफ ब्लॉक? सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक, लाइक एनोनोमस ब्लॉक्स जो अपन टेम्पररी क्रिएट करते हैं। फिर नेम्ड ब्लॉक जो अपन स्टोर एंड रीयूजेबल होता है, कि अपन नेम, जो प्रोग्राम उसके नेम से हमने ब्लॉक क्रिएट किया उसको अपन स्टोर कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। लास्ट वन इज नेस्टेड ब्लॉक, कि एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक, ब्लॉक इनसाइड अनदर। अब अपन देखते हैं आर्किटेक्चर ऑफ पीएल एसक्यूएल। सो पीएल एसक्यूएल सिट्स ऑन टॉप ऑफ ओरेकल डेटाबेस आर्किटेक्चर। ठीक है। इट कंबाइंस द एसक्यूएल इंजन प्लस पीएल एसक्यूएल इंजन। अब कंपोनेंट्स ऑफ पीएल एसक्यूएल आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स कौन कौन से है? फर्स्ट वन इज पीएल एसक्यूएल इंजन, जो क्या काम करता है? एग्जीक्यूट द प्रोसीजर कोड एंड पास द एसक्यूएल टू एसक्यूएल इंजन। ठीक है। सेकंड वन इज एसक्यूएल इंजन, जो क्या काम करता है? हैंडल द क्वेरीज एंड डीएमएल, की क्वेरी और डेटा मैनिपुलेशन जो चीजें थी उन सबको हैंडल करने का काम करता है एसक्यूएल इंजन। थर्ड वन इज शेयर्ड पोल, ये क्या काम करता है? स्टोर्स कंपाइल्ड कोड, की जो कोड कंपाइल हो गया उसको स्टोर करने का काम करता है शेयर्ड पोल। एंड लास्ट वन इज बफर कैश, जो क्या काम करता है? इंप्रूव द परफॉर्मेंस। सो ये सारे हो गया आर्किटेक्चर ऑफ है पीएल एसक्यूएल कोड। अब फ्लो क्या हो गया? फ्लो इक्वल्स टू पीएल एसक्यूएल ब्लॉक से पहले जाएगा इंजन के पास, फिर एसक्यूएल एग्जीक्यूशन होगा एंड फिर रिजल्ट अपने को शो होगा। ठीक है। अब देखते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। मैंने सारे टॉपिक्स शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने इससे पहले क्या बोलते हैं, जो एसक्यूएल में जो इंट्रोडक्शन उसमें सारी चीजें पढ़ ली थी कि होता क्या है, बट पीएल एसक्यूएल में स्पेसिफिक क्या होता है तो वो मैंने शॉर्ट में सारी चीजें समझाई है। जैसे वेरिएबल्स क्या होता है? इट इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी। ठीक है, कि मेमोरी में अपने को कोई पर्टिकुलर लोकेशन में कोई चीज स्टोर करना है तो वो एक वेरिएबल होता है। इट होल्ड्स अ वैल्यू, लाइक कोई नंबर है, टेक्स्ट है, डेटा है। ठीक है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ पीएल एसक्यूएल ब्लॉक, वेरिएबल मेक अ प्रोग्राम फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल। जैसे सिंटेक्स हो गया वेरिएबल नेम और फिर उसका डेटा टाइप। ठीक है। ये हुआ कि वेरिएबल होता क्या है। अब सेकंड वन इज कांस्टेंट, क्या होता है? कि वो वेरिएबल जो वैल्यू फिक्स हो, जिसको बाद में चेंज ना कर सकते, वो हो गया कांस्टेंट। सो कांस्टेंट इज लाइक अ वेरिएबल बट इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड वंस इट इज असाइंड। इसका सिंटेक्स हो गया कांस्टेंट नेम। ठीक है। और फिर कांस्टेंट कीवर्ड, फिर डेटा टाइप और फिर उसकी वैल्यू जो हमने देनी है। अब कांस्टेंट कीवर्ड मेक इट्स अनचेंजेबल, अगर हमने ये कीवर्ड यूज किया तो मींस अब वो वेरिएबल चेंज नहीं होगा, वो फिक्स हो गया। यू मस्ट असाइन ए वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, और अपन वैल्यू जब डिक्लेयर करते हैं तभी अपन कांस्टेंट की वैल्यू दे देते हैं। ठीक है। अब थर्ड वन इज एट्रीब्यूट्स, क्या होते हैं? सो एट्रीब्यूट आ रहा है सफिक्स दैट कैन बी
एडेड टू अ वेरिएबल कांस्टेंट और डेटाबेस कॉलम, ठीक है, कि कोई वेरिएबल हुआ, कांस्टेंट हुआ, डेटाबेस हो, उसमें अपने को कोई सफिक्स ऐड करनी है, कुछ पर्टिकुलर चीज, तो वो गया उसका एट्रीब्यूट, ठीक है। दे मेक अ कोड मोर फ्लेक्सिबल एंड एरर फ्री बिकॉज दे ऑटोमेटिकली टेक्स डेटा टाइप साइज और रो स्ट्रक्चर फ्रॉम डेटा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब कॉमन एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, परसेंट एंड टाइप ऑब्जेक्ट, ये क्या काम करता है, सेम डेटा टाइप्स एज अ कॉलम वेरिएबल, की जैसा कॉलम है, जैसा वेरिएबल है वैसे अपने को डेटा टाइप दे देगा, ठीक है। फिर ये परसेंट का साइन, फिर रो टाइप, ये क्या काम करता है, सेम स्ट्रक्चर एज रो इन टेबल एंड व्यू, ठीक है। एंड लास्ट वन इज कर्सर एट्रीब्यूट, ये क्या काम करता है, मैनेज द कर्सर ऑपरेशन, ठीक है। फिर आता है अपने पास कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जैसे लेटर्स, नंबर, सिंबल्स दे डेटाबेस कैन स्टोर एंड प्रोसेस। एवरी डेटाबेस नीड्स अ कैरेक्टर सेट टू रिप्रेजेंट अ टेक्स्ट, जैसे, ठीक है, अपने को कोई भी कैरेक्टर एक साथ, कोई भी जैसे लेटर हुआ, नंबर्स हुआ, सिंबल्स हुआ, उनको एक साथ रिप्रेजेंट करना है तो अपन यूज करते हैं कैरेक्टर सेट, ठीक है। अब पीएल एसक्यूएल कंट्रोल स्ट्रक्चर, इट अलाउ यू टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन पीएल एसक्यूएल प्रोग्राम, ठीक है। दे आर यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, लूपिंग एंड ब्रांचिंग, ठीक है। ये हो गया कंट्रोल स्ट्रक्चर। जैसे कौन कौन से होते हैं इसमें, ये मैंने डिटेल में नहीं किए हैं, डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट कर देना। जैसे कंडीशनल में होता है इफ स्ट्रक्चर, एल्स इफ, केस। लूप्स में होता है जैसे लूप, वाइल लूप, फॉर लूप, ठीक है। ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सबको आइडिया है, फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट कर देना। जैसे ब्रांचिंग में कौन कौन से हो गए, जैसे गो टू स्ट्रक्चर, नल, एग्जिट। तो ये हो गया अपने पास कंट्रोल स्ट्रक्चर इन पीएल एसक्यूएल। फिर होता है डेटा टाइप्स, कि कौन सा डेटा अपन स्टोर कर रहे हैं, तो वो हो गया उसका डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सो डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू है वेरिएबल एंड कांस्टेंट और कॉलम कैन स्टोर, कि कोई कॉलम है, कांस्टेंट है, उसका डेटा किस टाइप का होगा, तो वो बताता है डेटा टाइप। जैसे फर्स्ट वन इज स्केलर, जो सिंगल वैल्यूज होते हैं, जैसे नंबर, केयर, वेर केयर, बूलियन। फिर होता है कंपोजिट, जिसमें होता है मल्टीपल वैल्यूज इन वन वेरिएबल, जैसे रिकॉर्ड, टेबल, क्या बोलते हैं, वेरे, नेस्टर टेबल। फिर होता है रेफरेंस, जो क्या काम करता है, पॉइंटर टू क्वेरीज, जैसे रेफरेंस, कर्सर, कर्सर वेरिएबल। और लास्ट होता है लोब, जो क्या करता है, लार्ज टेक्स्ट, लार्ज इमेज फाइल्स वगैरह के लिए अपन जो डेटा टाइप यूज करते हैं, जैसे सी लोब, बी लोब, एन सी लोब, बी फाइल, ठीक है। तो ये हो गया डेटा टाइप्स पीएल एसक्यूएल में। अब है कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं, वही जो इफ, एल्स इफ। सो डिसीजन मेकिंग, चूज वन पाथ बेस्ड ऑन कंडीशंस, जैसे इफ एल्स की अगर ये स्टेटमेंट है तो ये, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला होगा, वरना एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी सबको आइडिया है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं। फिर होता है सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है, जो कंट्रोल करता है प्रोग्राम को, कि प्रोग्राम को कहाँ जाना है, कहाँ, जैसे गो टू, ठीक है, कि अपना प्रोग्राम यहाँ है, अपने को लास्ट में जाना है तो अपन गो टू यूज करते हैं। प्रोग्राम से एग्जिट होता है तो एग्जिट यूज करते हैं, नल यूज करते हैं, ठीक है। फिर होता है कर्सर, क्या होता है, सो कर्सर इज अ पॉइंटर टू द रिजल्ट सेट ऑफ अ एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है, क्यों अपन को एसक्यूएल का क्वेरी कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है ना वो होता है कर्सर। इट हेल्प द प्रोसेस रोज वन बाय वन, ठीक है, कि पहले इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, वन बाय वन। अब टाइप्स ऑफ कर्सर कौन कौन से होते हैं, इम्प्लिसिट कर्सर एंड एक्सप्लिसिट कर्सर। इम्प्लिसिट कर्सर मींस ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होता है, एंड एक्सप्लिसिट कर्सर डिफाइंड बाय प्रोग्रामर, ठीक है। अब अपने पास एक्सेप्शंस क्या होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या करता है, जो हैंडल द एरर्स, कि पीएल एसक्यूएल में कोई भी एरर हो गया तो उसको हैंडल करने का काम करता है एक्सेप्शंस। अब दो टाइप के होते हैं, एक तो प्री डिफाइन एक्सेप्शन, एक यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। प्री डिफाइन जो ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी अपन उसको हैंडल कर सकते हैं, तो यूजर डिफाइन डिक्लेयर बाय प्रोग्रामर, ठीक है। फिर होता है ट्रिगर्स। ट्रिगर्स क्या होता है, इज अ ब्लॉक ऑफ पीएल एसक्यूएल कोड दैट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली इन रिस्पॉन्स टू इवेंट्स लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। जैसे अपन कोई भी चीज इंसर्ट करते हैं, कोई भी चीज अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो कोई आपको कोई चीज जनरेट हो गया है, ठीक है, जैसे डिलीट करते हो आपको पूछे कंफर्म, ठीक है, यू आर मतलब ऑटोमेटिकली डिलीटेड। तो जो भी चीजें जो ऑटोमेटिकली जो हम ट्रिगर सेव करके रखते हैं, ठीक है, जो किसी चीज के, जैसे अपन कोई भी अपन वेबसाइट वगैरह पे कोई चीज सबमिट करते हैं तो आता है ना लिखा हुआ थैंक यू फॉर सबमिटिंग, तो वो होता है ट्रिगर्स जो अपन ऑटोमेटिकली सेट करके रखते हैं, ठीक है। फिर होता है फंक्शन, जो हमने पढ़ी लिया कि ब्लॉक ऑफ कोड जो एक पर्टिकुलर काम के लिए होता है। सो फंक्शन इज अ नेम्ड पीएल एसक्यूएल ब्लॉक दैट रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू, ठीक है। फिर प्रोसीजर्स क्या होता है, अ प्रोसीजर इज सिमिलर टू अ फंक्शन बट डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू डायरेक्टली, इट कैन यूज आउट पैरामीटर्स, ठीक है। एंड लास्ट वन इज पैकेजेस, क्या होता है, अ पैकेज इज कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स, फंक्शंस एंड वेरिएबल्स, कर्सर्स एंड एक्सेप्शंस ग्रुप्ड टुगेदर, ठीक है, कि हमने ये सारी चीजें पढ़ी ना कि प्रोसीजर्स, फंक्शन, वेरिएबल, कर्सर, अब इन सबको एक साथ ग्रुप कर देना, वो हो गया एक पैकेज। अब वी हैव टू पार्ट्स, एक तो होता है स्पेसिफिकेशन कि उस फंक्शन के अंदर है क्या, कि व्हाट इज अवेलेबल, एंड एक होता है बॉडी, जो उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन क्या है पैकेज का। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट पीएल एसक्यूएल, और उसमें जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपको मतलब शॉर्ट फॉर्म में समझा दी। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना। थैंक यू। इसी के साथ अपना डीबीएमएस यही कंप्लीट होता है।